अगर आप बिहार, यूपी या फिर एमपी से हो और 12th क्लियर करने के बाद 2025 में बीटेक करने का प्लान बना रहे हो तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बीटेक वेस्ट है। तो इसलिए बीटेक सोच समझ के करना। एंड चाहे आप दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर जाने का सोच रहे हो या फिर कम पैसे में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा ये सोच के भोपाल आने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड ये वीडियो तुम्हारे लिए करियर चेंजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों 2025 में नॉर्मल बीटेक लेना शायद सही डिसीजन ना हो, एंड शायद कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड स्मार्ट प्लान को फॉलो करके आप अपने करियर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हो। मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर टाइप से नहीं बनूंगा। लाइक एज अ सीनियर मैं बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा, क्या प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में एंड क्या प्रॉब्लम्स तुमको झेलनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारे लिए बीटेक है तो तुम करो, अगर तुम्हारे लिए बीटेक नहीं है तो मत करो। तो एज अ सीनियर मैं प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट रियलिटी की। आजकल बीटेक डिग्री के ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लाइक मेट्रो सिटीज़ देख लो, दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर जैसे सिटीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है, लाइक बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने तो अभी 2022 में मैंने एडमिशन लिया था एंड उस टाइम पे 20 से 25 लाख फ़ीस जा रही थी हर एक कॉलेज का, लाइक अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो। उसके बाद लिविंग, रहने का एक्सपेंसेस अलग होता है, उसके बाद बहुत सारे खर्च और भी होते हैं, मिसलेनियस फीसेस होती हैं। तो इतना सारा खर्च मिला के लाइक इतना सारा वेस्ट करने का कोई रियली मतलब निकलता है क्या? लाइक उतना रिटर्न तो हमको मिलता नहीं है इंजीनियरिंग की डिग्री से, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सोचिए अगर आप इतना पैसा खर्च करें तो डेफिनेटली आपको एक गारंटीड प्लेसमेंट या फिर एक परफेक्ट स्किल मिलनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इंडस्ट्री में काम कर सको, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से काम ही नहीं चल रहा। अभी के टाइम पे प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लगभग हर एक कंपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देखती हैं कि बंदा रियल वर्ल्ड में कितना काम कर पा रहा है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको बहुत सारा क्लासरूम दिखाया जाता है कि ये क्लासरूम है, ये लैब है, ये वो है, और बहुत सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। बट एक्चुअली में जो डिमांड में होती है कंपनीज़ की वो होती है सॉफ्ट स्किल्स, इंटर्नशिप्स की, कितनी आप इंटर्नशिप्स करते हो, कितने आपके पास स्किल्स हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स कितनी ज़्यादा है आपके पास। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना 2019-2018 में, उस टाइम पे आप किसी भी सीनियर से पूछोगे तो वो बता देंगे आपको कि बल्क रिक्रूटमेंट होती थी। जैसे क्या होता था ना कि कंपनी जाती थी एंड बोलती थी कि हमको 100 बच्चे चाहिए, ठीक है, 100 बच्चे या फिर 150 बच्चे, तो अचानक से सारे बच्चे हायर हो जाते हैं। उसमें से कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसी का CGPA अच्छा नहीं है, किसी की स्किल्स अच्छी नहीं है, किसी की प्रैक्टिकल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल सब कोई हायर हो जा रहा है, ठीक है। बट जब 2024 एंड 25 की बात करें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना कि अभी के टाइम पे स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिग्रीज़ पे उतना ज़्यादा खर्च करना, इन यूनिवर्सिटीज़ के पीछे उतना ज़्यादा खर्च करने से बेटर है कि आप लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के अपने स्किल्स पे खर्च करो, क्योंकि आपकी स्किल्स ही आपके साथ रहती हैं। अब बात करते हैं भोपाल की, तो डेफिनेटली भोपाल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भोपाल से कर रहा हूँ एंड लिटरली उतना गंदा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। इतना तो हो जाता है कि आप किसी भी जॉब के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाते हो एंड जो पैसा आप एक्स्ट्रा खर्च करने वाले हो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, उतना आप अपने स्किल्स पे खर्च कर पाओगे। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रख सकते हो कि आपको कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे सोर्सेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे एक मेंटेलिटी होती है ना कि बहुत सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम बिहार एंड यूपी साइड से जाते हैं वो UPSC करने के लिए ही जाते हैं, वैसे ही इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे लाइक इंजीनियरिंग के लिए हब है एक तरह से। सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं भोपाल से लो कॉस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको सोर्सेज बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें आप पैसे बचाकर अपने स्किल्स पे यूज़ कर सकते हो एंड कोडिंग सीख सकते हो अलग से, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, ये सब सीख के आप लाइक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। एंड ये सब चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी उतना ज़्यादा खर्च करने से। आखिर में डिसीजन आपका ही होगा। लाइक कोई भी पाथ परफेक्ट नहीं होता, कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता कि आप BCA करोगे तो एकदम परफेक्ट, या फिर BA करोगे या फिर UPSC करोगे या फिर 12th के बाद कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं 12th के स्टूडेंट से कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो 12th के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि इंटरेस्ट एक्चुअली है किस चीज़ में। इतना पता है कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के अंदर BCA है, बीटेक है या फिर बहुत सारे कोर्सेस है, तो हम करें तो करें क्या। तो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आपके लिए जो करा देंगे आप कर लोगे। बट वो सोच के चलो कि कोई भी पाथ परफेक्ट नहीं होता, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एंड आप सारे फैक्टर्स को देखोगे, आपको किस में पैसा बच रहा है, किस में आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करो तो एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। मुझे पता है कि आप सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते हो अपने करियर को लेकर, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन आपका पूरा लाइफ बना सकते हैं। बाकी मैं तो हूँ ही एज अ मेंटर तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर दिया करो। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फेशन करना हो, एंड कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, हम सब जानते हैं, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएँ। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।
आई नो पसंद आएगा वीडियो, इसलिए वीडियो को लाइक कर ही देना।